नाजरीन, तसव्वुर करें आप नींद से उठते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं और मंजर बदल चुका है। कल समंदर था, आज सहरा है, क्योंकि आपका होटल चल रहा है। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि बर्कीना फासो की नई हकीकत है। सदर इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसने दुनिया के रिहायशी निजाम को हिलाकर रख दिया। ये वो जगह है जहां घर और होटल दोनों अब जमीन के कैदी नहीं रहे। क्या यही है मुस्तकबिल का तर्ज जिंदगी? नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन होटल खुद अपने मेहमानों के पीछे सफर करेगा? जब दुनिया के बेशतर मुल्क होटल बनाने के लिए बड़े बड़े प्लाट ढूंढते हैं, बर्कीना फासो ने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यहां होटल जमीन पर नहीं बनते बल्कि पहियों पर चलते हैं। सब कुछ शुरू हुआ उस वक्त जब सदर इब्राहिम तरावरे ने मुल्क के अंदर बढ़ती हुई बेघरी और बेरोजगारी को देखा। घर कम, लोग ज्यादा, जमीन कम, ख्वाब बड़े। और फिर तरावरे ने वो सवाल पूछा जिसने सब बदल दिया कि अगर होटल या घर एक जगह ना रहें तो क्या होगा? इसी सवाल से पैदा हुआ मूविंग होटल प्रोजेक्ट, जहां पुराने ट्रकों को खूबसूरत होटल कमरों ने बदल दिया गया। ये सिर्फ ट्रक नहीं बल्कि चलती फिरती जिंदगियां हैं। हर ट्रक के अंदर एक छोटा कमरा, बेड, बावर्ची खाना और वो सब सहूलियात जो एक आम होटल में होती हैं। नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आप देखेंगे कि ये होटल कैसे चलते हैं, कहां जाते हैं और इनके अंदर का मंजर कैसा है। ये मंसूबा पहले तो एक तजुर्बा था, लेकिन जल्द ही लोगों ने इन चलते होटलों को उम्मीद की अलामत कहना शुरू कर दिया। अब ये ट्रक सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं बल्कि उन खानदानों के लिए भी एक नया घर बन चुके हैं जो बरसों से पनाह की तलाश में थे। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि इन होटलों को मुकम्मल तौर पर लोकल मजदूरों ने तैयार किया, यानी रोजगार भी पैदा हुआ और रिहाइश का मसला भी कम हुआ। एक वक्त था जब लोग कह रहे थे ये नामुमकिन है, लेकिन आज वही लोग इन होटलों के मेहमान बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। शुरू में लोग हंसे, कहने लगे होटल भी कभी चल सकता है, ये मजाक है। लेकिन तरावरे और उनकी टीम के लिए यह सिर्फ ख्याल नहीं, एक हकीकी जरूरत थी। उन्होंने पुराने ट्रक खरीदे, उनका ढांचा मजबूत किया और अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर बदल दिया। जहां पहले लोहे के खाली डब्बा था, अब वहां पर एक नर्म बिस्तर, रोशन खिड़की और लकड़ी की दीवारें थीं। हर ट्रक में सोलर पैनल लगाए गए ताकि बिजली की कमी ना हो। पानी के लिए रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया गया और छत पर छोटा सा गार्डन लगाया गया जो न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि फिजा को ठंडा भी रखता है। लेकिन सबसे बड़ा कमाल यह था कि ये होटल कहीं भी जा सकते हैं। आज अगर शहर में तकरीब हो तो वहीं रुक जाते हैं, कल अगर सयाह किसी वादी में जाएं तो होटल वहीं उनका इंतजार करता है। ये मोबिलिटी प्लस कंफर्ट का इम्तिजाज है जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। अब इन चलते होटलों ने बर्कीना फासो में एक नया रुझान पैदा किया है। लोग इन्हें सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि एक तजुर्बा समझते हैं। सयाह कहते हैं कि यह सिर्फ होटल नहीं बल्कि एक एहसास है जहां हर सुबह नया मंजर और नया आसमान है। यह प्रोजेक्ट इतना कामयाब हुआ कि हुकूमत ने मजीद दर्जनों मूविंग होटल बनाने का फैसला किया और अब यह मॉडल अफ्रीका के दूसरे मुमालिक में भी नकल हो रहा है। कौन सोच सकता था कि एक आम सा ट्रक एक दिन चलता फिरता ख्वाब बन जाएगा। वक्त गुजरता गया और बर्कीना फासो के ये चलते होटल अब सिर्फ सयाहों के लिए नहीं रहे, ये उन आम लोगों की उम्मीद बन गए जो बरसों से किसी छत के मुंतजिर थे। पहले जो खानदान खैमों या कच्ची झोपड़ियों में रहते थे, अब वो इन्हीं मूविंग होटलों में बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं। हर ट्रक एक घर है और हर घर एक नई कहानी। ये मंसूबा सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि खुददारी का नया तसव्वुर है। लोग अब सर उठाकर कहते हैं कि ये मेरा घर है और ये जहां मैं चाहूं जा सकता हूं। जब हुकूमत ने देखा कि ये ख्याल लोगों की जिंदगी बदल रहा है तो इसे नया माशी मॉडल बना दिया। अब ये होटल सयाहत, रोजगार और मकामी कारोबार के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। देही इलाकों में जहां पहले होटल का तसव्वुर भी नहीं था, अब वहां चलते होटल रुककर लोगों को खाने, खरीदारी और सकाफत के मौके दे रहे हैं। मकामी नौजवान इन ट्रक होटलों में काम कर रहे हैं। कोई ड्राइवर है, कोई शेफ, कोई मरम्मत करने वाला। यूं एक थोड़े से ख्याल ने हजारों लोगों के लिए रोजगार और फख्र दोनों पैदा किए।
दुनिया भर के मीडिया ने इस मंसूबे को द मूविंग मिरेकल ऑफ बर्किना फासो कहा, क्योंकि ये सिर्फ होटल नहीं, एक ऐसा कदम है जिसने दिखा दिया कि तरक्की सिर्फ इमारत नहीं बल्कि सोच की आजादी का नाम है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो शायद सबको हैरान करते। जब कोई मुल्क सिर्फ ख्वाब देखता है तो वो वक्त के साथ मिट जाता है, लेकिन जब कोई मुल्क अमल करता है तो वो तारीख बदल देता है। और बर्किना फासो ने यह साबित कर दिखाया। ये चलते होटल अब सिर्फ ट्रक नहीं, मुल्क के अज़्म और खुद इन्हिसारी की पहचान बन गए हैं। हर पहिया एक मैसेज देता है कि अगर दुनिया तुम्हें रोक दे तो तुम खुद हरकत में आ जाओ। इब्राहिम तरावरे ने अपने लोगों को सिर्फ छत नहीं दी बल्कि सोचने का नया जाविया दिया। उन्होंने बताया कि तरक्की सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं होती बल्कि ख्यालात के इनकलाब से होती है। आज दुनिया के बहुत से ममालिक बर्किना फासो से सीख रहे हैं, क्योंकि यह कदम सिर्फ रिहाइश का हल नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक नई सिमत है। और शायद यही वो लम्हा है जहां हमें सोचना चाहिए कि अगर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क अपने लोगों के लिए पहियों पर घर बना सकता है तो हम क्यों नहीं। आखिर में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि तरक्की का मतलब ऊंची इमारतें नहीं बल्कि ऊंची सोच है। और बर्किना फासो ने यह साबित कर दिया कि जब ख्वाब नीयत से जुड़ जाएं तो वो चलना सीख जाते हैं। दुनिया में इमारतें सब बना लेते हैं, लेकिन सोच की बुनियाद सिर्फ चंद लोग रखते हैं। बर्किना फासो ने हमें यही दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो पहिए भी दीवार बन सकते हैं और रास्ते भी घर। ये चलता हुआ होटल सिर्फ एक इजाद नहीं, इंसान के ख्वाब देखने की ताकत का सबूत है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास वसाइल कम थे लेकिन हौसला सबसे ज्यादा। इब्राहिम तरावरे ने यह साबित कर दिया कि तरक्की सिर्फ शहरों में नहीं होती, वह वहां भी होती है जहां दिलों में यकीन जिंदा हो। आज दुनिया इस मंसूबे को हैरत से देख रही है, लेकिन कल ये एक नया मयार बनने वाला है। शायद आने वाले वक्त में हर मुल्क को यह सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे ख्वाब भी हरकत में आ सकते हैं। अगर एक अफ्रीकी मुल्क ऐसा कर सकता है तो बाकी दुनिया क्यों नहीं। शायद ये वक्त है कि हम सबको अपनी सोच को भी पहियों पर चढ़ाना चाहिए। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सनसनीखेज हकायक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि ये मैसेज हर उस शख्स तक पहुंचे जो सोच को हरकत देना चाहता है। सवाल ये नहीं कि इब्राहिम ने क्या किया, सवाल ये है कि हम क्या करेंगे।